अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम वीडियो कम ही बनाते हैं इस चैनल के ऊपर, लेकिन सिर्फ उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बनाते हैं जो करंट इशू चल रहे होते हैं या कोई अगर दोस्तों के सवालात होते हैं तो उसी के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं, ताकि जो नए दोस्त जो फार्मिंग में आ रहे हैं उनकी फार्मिंग आसान और मुनाफा बख्श हो सके। जो हमारे एक्सपीरियंस हैं, जो हमारा तजर्बा है, वो आप दोस्तों में शेयर कर सकें, क्योंकि आम तौर पर दोस्तों की रसाई डॉक्टर तक मुमकिन नहीं होती, या फिर अक्सर इस तरह से होता है कि वो अफोर्ड नहीं डॉक्टर की फ़ीस कर पाते, जो नए दोस्त हैं जो कम तादाद में जिनके पास चूज़े होते हैं। तो आजकल भी एक भाई का भी सवाल था और हमने ख़ुद भी नोट किया है आजकल ये क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो धुंध भी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से आपको क्या एहतियात करनी चाहिए उसके ऊपर मेरी ये पिछली वीडियो भी आप देख सकते हैं। उससे पहले भी एक दो वीडियो मौजूद हैं कि आपको सर्दियों से बचाने के लिए परिंदों को क्या इख्तियार और क्या एहतियात और क्या खुराक की तरीक़ेकार होना चाहिए आपका, ताकि आप परिंदों को सर्दी से महफूज रख सकें। आज हम बात करते हैं, अगर किसी परिंदे को, मुर्गा या मुर्गी को, चाहे वो असील हो चाहे वो गोल्डन मिस्री हो, अगर उसे ठंड लग जाए और उसको बुखार हो जाए और वो सुस्त हो जाए और आपको ये कंफर्म हो गई सर्दी की वजह से इसकी हालत हो गई है, तो हमें फ़ौरी तौर पर क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हसास परिंदे होते हैं। समझे में इनमें क़ुव्वत मुदाफ़अत आम जानवरों के मुकाबले में बहुत कम होती है, इसलिए हमें फ़ौरी एक्शन हमें करना पड़ता है इनको ट्रीट करने के लिए। तो हम क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए हमें, इसका मैं आप दोस्तों से शेयर कर देता हूँ। उससे पहले लेकिन जो दोस्त चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपकी और हमारी इसी तरह मुलाकात होती रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप कोशिश यही करें कि आपको इलाज की तरफ ना जाना पड़े, आप एहतियात से ही काम चला लें, ताकि बर्ड को सर्दी और नज़ला ज़ुकाम बुखार से बर्ड बचा रहे आपका। लेकिन अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है तो आपने करना कुछ इस तरह से है कि आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत इसमें आपको होगी वो मैं आपको बताता हूँ, और उसका तरीके इस्तेमाल भी मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ। आपने दोस्तों करना सबसे पहले ये कि आपने बर्ड को देख रहे हैं, बर्ड को आप देखते हैं कि इसको सर्दी लगी है और एक जगह पे ये इकट्ठा होके खड़ा हो गया है। तो आपने ये करना है, आपने नेरोबियन का इंजेक्शन ले लेना है और साथ ही में आपने पेनिसिलिन का इंजेक्शन ले लेना है, जिसको आमतौर पर पेनिसिलिन 5 लाख के नाम से मशहूर है। उसमें 10 लाख भी आता है और 40 लाख भी आता है, आप वो ना लीजिएगा। 5 लाख का आप पेनिसिलिन ले लें और नेरोबियन का आप इंजेक्शन ले लें। ये आपने इंटर किस तरह से करना है, आपने इंसुलिन की सिरिंज का आपने इस्तेमाल करना है। आपने जो इन दोनों इंजेक्शन को एक ही सिरिंज, जो इंसुलिन की सिरिंज है, आपने इनको मिक्स करके लगाना है, आपने इसको अलग अलग नहीं लगाना है, क्योंकि जो पेनिसिलिन का इंजेक्शन है ये जब लगाया जाता है बर्ड को तो ये चुभन पैदा करता है, जिसकी वजह से बर्ड काफ़ी वैसे ही क़ुव्वत मुदाफ़अत कम और डाउन हुआ तो उस तकलीफ़ से भी वो मरने की तरफ जा सकता है। तो आपने दोनों इंजेक्शन को, नेरोबियन और आपने पेनिसिलिन 5 लाख को मिक्स कर लेना है। अब आपने मिक्स कितना कितना तादाद में करना और किस तरीके से लगाना है तो मैं वो भी आप दोस्तों को बताता हूँ। जैसे कि आपका मिसाल के तौर पे अगर आपका जो 1 माह से अगर कम मुर्गा या मुर्गी है तो आपने उसको ये इंजेक्शन नहीं लगाना। 1 माह से जो ज़्यादा है आपने उसी को ये लगाना है। लगाने का तरीक़ाकार क्या होगा कि जैसे बर्ड की उम्र 1 से 3 माह है तो आपने टोटल इंसुलिन के सिरिंज के 4 पॉइंट आपने लगा देने हैं कि 2 सीसी आपने नेरोबियन ले लेना है और 2 सीसी आपने पेनिसिलिन 5 लाख ले लेना है। आपने टोटल 4 पॉइंट उसके ज़ेरे जिल्द इसको असर नहीं लगाना है, ये आपने इसके गोश्त में लगाना है। सीने का गोश्त होता है, आपने इसमें एंटर कर देना है इंसुलिन का। याद रहे, इंसुलिन का 4 यूनिट यानी कि 4 पॉइंट इंसुलिन के सिरिंज के। और आम तौर पर जो नए दोस्त हैं वो इंसुलिन की सिरिंज इस्तेमाल करा करें और दूसरी सिरिंज इस्तेमाल ना किया करें, क्योंकि उनसे फिर वो उनको अंदाज़ा नहीं हो पाता है, वो खुदा न खास्ता हड्डी या किसी वेन में वो इंजेक्शन ना लगा दें। अगर जिन दोस्तों को इंजेक्शन लगाना नहीं आता, इसी चैनल के ऊपर मैंने प्रैक्टिकली वीडियो आप दोस्तों को इंजेक्शन की बताई हुई है कि किस तरह से आपने लगाना है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर मुर्गा या मुर्गी बड़ी है, उनकी उम्र यानी कि तकरीबन आप कह लें कि तकरीबन जो है 10 माह के करीब है, 5 से 10 माह के करीब है, तो आपने उनको तकरीबन 6 पॉइंट आपने इंसुलिन के सिरिंज के लगाने हैं। 3 पॉइंट आपने ले लेने हैं नेरोबियन और 3 आपने पेनिसिलिन 5 लाख। आपने टोटली 6 पॉइंट एक ही सिरिंज में मिक्स करके आपने लगा देने हैं।
ये आपने हर 24 घंटे के बाद लगातार 3 दिनों तक आपने ये इंजेक्शन इस्तेमाल करने होते हैं। और इसके साथ आपने इस तरह सुबह में ये इंजेक्शन इस्तेमाल किया, शाम में आपने इसके साथ टैबलेट इस्तेमाल करनी है। टैबलेट कौन सी इस्तेमाल करनी है वो भी मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ। और अगर आपका ब्लड जो है वो 1 माह से कम है तो फिर सिर्फ आप यही जो मैं टैबलेट बोलने जा रहा हूँ, आप सिर्फ यही टैबलेट इस्तेमाल करेंगे। और अगर 1 माह से ज़्यादा है, 1 से 3 माह और 5 से 10 माह, तो उसका तरीक़ाकार मैंने इंजेक्शन का आपको बता दिया है। अब बात करते हैं टैबलेट की। हमें इसमें दोस्तों फ्लैजल, एरिनेक और अमोक्सिल। अमोक्सिल जो है वो एंटीबायोटिक है। फ्लैजल जो है वो भी एक किस्म का एंटीबायोटिक है, लेकिन उसका पेट, हाजमा, मैदा उसको सेट कर देगी वो। उसके बाद एरिनेक जो है वो नज़ला ज़ुकाम बुखार के लिए होती है। तो आपके पास एंटीबायोटिक भी होगी, उसके पेट के अमराज के लिए भी होगी और नज़ला ज़ुकाम बुखार के लिए भी होगी। आपने ये तीनों गोलियां ले लेनी है। इन गोलियों के आपने 2 पीस कर लेने हैं, यानी कि आधा जब आपने इंजेक्शन लगा दिए जैसे सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम पे आपने आधी आधी गोली तीनों खिला देनी है। और रात के टाइम आपने दोबारा फिर तीनों आधी आधी गोली खिला देनी है। उसके बाद अगले दिन सुबह फिर आपने इंजेक्शन लगा देना है, अगले दिन फिर दोपहर आपने आधी आधी गोली खिला देनी है। तकरीबन ये आपने 3 से 5 दिन ये इलाज जारी रखना है। हमारा काम है जो हमारे तजर्बे में, तज़िये में जो चीज़ है, जो हमारे प्रैक्टिकल जो हम कर चुके हैं वो आप दोस्तों में शेयर करें। बाकी ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। बाकी एक चीज़ और भी होती है। अब मिसाल के तौर पर बर्ड को बुखार हुआ है, वो सर्दी से एक जगह पर खड़ा हो गया है, इकट्ठा हो के। अच्छा, बहुत सारे नए हमारे फार्मर हैं, अब उन्होंने ये बात सुनी कि ये अलामत है और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। जबकि इकट्ठा तो वो किसी और वजह से भी हो सकता है। ये आपको वो नज़र चाहिए देखने के लिए कि वाकई क्या इसको सर्दी लगी है, क्या वाकई ये इकट्ठा होकर खड़ा है, क्या वाकई इसको ये बुखार है। हो सकता है उसका पोट बंद हो सकता है उसके जिगर का मसला हो। जिगर का मसला है, उसका खून अगर पंप नहीं कर रहा तो उसकी कलगी जो है और जो टांगों की रंगत है वो वाइट होना शुरू हो जाएगी, इनके पीली नुमा होना शुरू हो जाएगी। उसके थोड़ी सी बीमारियां अलग हो जाती हैं, लेकिन उसमें भी वो इकट्ठा होकर खड़ा होगा और अपने जिस्म के बाल खड़ा करेगा। सर्दी का ही आपको लगेगा, बुखार भी आपको लगेगा। तो आप अपने परिंदों में रहा करें, कम से कम आधा घंटा परिंदों में बैठ कर उनको नॉर्मली देखें रोज़ाना। आप जब आप देखेंगे एक टाइम आएगा, जो नए फार्मर हैं उनको एक आइडिया आना शुरू हो जाएगा कि यार हमारे परिंदे को क्या हुआ है। पर के नीचे आप हाथ ला कर देखें, पर ठंडा है, गर्म है, क्या है। तो इस तरह आप आस्ता आस्ता तजर्बा होगा। हम लोग भी इसी तरह आस्ता आस्ता सीखे, कई सालों में जाकर। हम भी कोई एकदम से नहीं सीख गए थे चीज़ें ना। तो सीखने की कोशिश करते रहें। और जब वो आप में नज़र पैदा हो जाएगी कि आप परिंदे खड़े हुए को देख के पहचान लेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो समझो कि आपकी फार्मिंग कामयाब और मुनाफा बख्श होना शुरू हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको छोटी सी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। साथ बने रहने का और वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। इसके साथ मैं आप दोस्तों में शेयर करता चलूँ। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आदमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपकी और हमारी इस तरह मुलाकात होती रहे और हम एक दूसरे को ग्रो करने में किरदार अदा करते रहें। बहुत शुक्रिया।